बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान की कौमी सियासत इस वक्त जिस बुरहान का शिकार है और उसमें जो टकराव और तनाव की कैफियत है, उसमें बुनियादी नोयत का ये सवाल ज़ेरे बहस है कि क्या तसादम की इस सियासत से पाकिस्तान बच सकेगा। पहली बात तो जो मैं समझता हूँ कि ये तसादम जो है या जो टकराव है, ये सिर्फ सियासी फरीकैन तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं इसको सियासी बुरहान से ज़्यादा एक रियासती बुरहान के तनाजुर में देखता हूँ। क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ सियासी फरीकैन आपस में दस्तो गिरेबान है, बल्कि सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इदारों के दरमियान भी एक टकराव की कैफियत नुमाया नजर आती है और बड़ा बरमला इजहार मुख्तलिफ लोगों की जानिब से और सियासी फरीकैन की जानिब से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट भी बराह रास्त सियासी फरीक बन चुकी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत और मुखालफत में बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस तसादुम से बच सकेगा। इसका एक हल पहली दफा एक बारिश में पहले कतरे के तौर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पेश किया है और उन्होंने एतराफ किया है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े सियासी बुरहान से दो चार है और उनके बकौल अगर सियासतदान आपस में मिलकर नहीं बैठेंगे, यानी हुकूमत और अपोजिशन, तो हमें एक और बड़े बुरहान का सामना करना पड़ सकता है। उनके बकौल अगर सदर मुमलिकत का ओहदा एक आईनी ओहदा है, लेकिन अगर सियासी फरीकैन चाहें तो वो एक ब्रिज के तौर पर ये रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, इन सब के साथ बैठ के कोई मसले का हल निकाला जा सकता है। ये वही नुक्ता है जो मैं पहले भी पेश करता रहा हूं, एक नरम मुदाखलत का, यानी कोई तीसरा फरीक आए और वो आकर हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पे बिठाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये जो तजवीज पेश की है, इसमें वो कामयाब हो सकेंगे? क्या खुद तहरीक इंसाफ उन पर एतमाद कर सकेगी? और क्या अपोजिशन का जो 13 जमाती इत्तेहाद है वो डॉक्टर आरिफ अलवी की बातों पर यकीन कर सकेगा? क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी पर 13 जमाती इत्तेहाद की कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश करने की बातें भी की जा रही हैं। ऐसे में डॉक्टर आरिफ अलवी को कौन अपना जो है वो सहूलतकार या मॉडरेटर जो है वो बनाएगा? लेकिन मेरी राय ये है, जो इस्लामाबाद में खबरें हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये जो तजवीज पेश की है, ये किसी आइसोलेशन में नहीं दी, उनके पीछे किसी ना किसी शक्ल में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है और इस्टेब्लिशमेंट जरा पसे पर्दा रहकर मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये मुश्किल हो गया है कि जो मौजूदा कैफियत है इसको ब्रेक किया जाए। उनको लगता है कि टकराव की ये सियासत सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खतरा बनती जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट पे जिस अंदाज की तनकीद हो रही है उससे खुद इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी सर जोड़ कर बैठ गए हैं। तो इसलिए जो मफाहमत का रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है, इसको पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है। और अगर ये बात मैं दुरुस्त कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि डॉक्टर आरिफ अलवी की तजवीज जो है वो पसे पर्दा कुव्वतों की जानिब से ही आई है और फ्रंट पे डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो पेश होंगे। अब देखना यह है कि अगर इसको इस्टेब्लिशमेंट की सहूलत हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, तो फिर यकीनी तौर पर पीटीआई और 13 जमाती इत्तेहाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको बिठाना आसान हो सकता है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं बैठने वाले। और इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स, इलेक्शन पॉलिटिक्स में दोनों अब एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबान भी हैं और आने वाले इंतखाबात में एक दूसरे पे बरतरी लेना भी चाहते हैं। इसलिए महाजराई को पैदा करना और महाजराई की बुनियाद पर सियासत को आगे बढ़ाना उनकी सियासी और इंतखाबी मजबूरी भी है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो एजेंडा है, अगर इस पर इत्तफाक हो जाता है तो वो कितना क्या होगा एजेंडा और कितना बड़ा होगा। क्योंकि अगर बहुत बड़ा एजेंडा हुआ तो बात आगे नहीं चल सकेगी। एजेंडा सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि नए इंतखाबात कब होंगे, इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, उसका क्या तरीकाकार हो सकता है, हो भी सकेगा, नहीं भी हो सकेगा।
इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के बारे में, चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन के काम के बारे में और इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर इत्तफाक कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है। इंतखाबात इस बरस हो, अगले बरस के शुरू में हो, कोई इत्तफाक राय पैदा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इत्तफाक राय पैदा करने के लिए एक साजगार माहौल बनाना होगा, एक दूसरे को कबूल करना होगा, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां, किरदार कुशी और ये जो सख्त जबान इस्तेमाल की जा रही है इसको बंद करना होगा। और इसका तरीकाकार एक ही है, तमाम सियासी जमातों की क़यादत बिलखसूस इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सब मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लें कि आज के बाद हम सिर्फ सियासी तनकीद करेंगे, जातियात पर किसी को तनकीद नहीं की जाएगी, जातियात पे कोई सवालात नहीं उठाए जाएंगे, किसी की किरदार कुशी नहीं की जाएगी, ऐसे गैर पार्लिमानी अल्फाज, ऐसे गैर पार्लिमानी सियासत नहीं की जाएगी जो बिला वजह इश्तियाल अंगेजी की सियासत को पैदा करे। हमें सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं करना। तो अगर सियासी जमातें और उनकी क़यादत ये कोड ऑफ कंडक्ट बना ले तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर सियासी जमातों की क़यादत खुद जो है अपने कारकुनों को हवा दे, उनको शह दे और कहे कि तुम जाकर मुखालफिन के खिलाफ अच्छा खासा लताड़ा करो, तो फिर यह बात नहीं बन सकेगी। इसलिए एक माहौल बनाना है हमें। माहौल बनाने के लिए सियासी कशीदगी का खात्मा जरूरी है। ये दो काम हो जाएं, एक इलेक्शन से जुड़े हुए मामलात और एक सियासी तनाव और टकराव को कम करने के लिए कम से कम मिनिमम 1 पॉइंट एजेंडा के जातियात पर तनकीद ना हो, तो बात आगे बढ़ सकती है, मफाहमत आगे बढ़ सकती है, एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे हो, डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो उसको लीड करे तो बात आगे चलेगी। लेकिन अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइसोलेशन में ये मुज़ाकरात करने हैं तो ना तो पीटीआई के अंदर से उनको कोई बहुत बड़ी पजीराई मिल सकेगी और ना ही उनको कोई बड़ी पजीराई हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से मिल सकेगी, क्योंकि हमारी जो सियासत है उसका जो मजमूई मिजाज है, जब तक ताकतवर फोर्सेस पीछे ना हो, कोई उनको धक्का लगाने वाला कोई ना हो, उनको पीछे मदद करने वाला कोई ना हो, तो ये इकट्ठे नहीं होते और ये इत्तेफाक राय भी नहीं करते। आपने एपीएस का वाकया देखा था, एस्टैब्लिशमेंट पीछे थी तो एपीएस के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ था, जो 20 पॉइंट एजेंडा बना था नेशनल एक्शन प्लान का। इसी तरीके से और ऑपरेशंस के हवाले से भी। तो मैं ये समझता हूं गेंद बुनियादी तौर पर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की कोर्ट में है। एस्टैब्लिशमेंट वाया जुडिशरी आए, वाया सदर मुमलिकत आए, वाया हुकूमत आए, वाया अपोजिशन आए, उनको कहीं ना कहीं तो बिठाना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त मफाहमत की सियासत आगे बढ़े, क्योंकि जितनी ज्यादा तनकीद एस्टैब्लिशमेंट के हलकों पर हो रही है वो पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए दुरुस्त नहीं है। और जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं, आप शहबाज की आवाज दबा सकते हैं और लोगों की आवाजों को दबा सकते हैं, लेकिन बार बार उठने वाली आवाजों पे सवालात को बैन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि तसादम से बचने का जो वाहिद हल है वो सियासी क़यादतों के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के पास भी है कि एस्टैब्लिशमेंट कोई फरीक ना बने, किसी की हमायत और मुखालफत ना करे, आगे बढ़े, एक ऐसी सहूलत कारी करे जिससे सियासी रास्ता निकाला जा सके, मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके, तभी इस मुल्क का सियासी मफाद भी वाबस्ता होगा और इसी से पाकिस्तान का माशी मफाद भी वाबस्ता होगा। अब देखते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी की इस तजवीज का सियासी हलकों में और खुद एस्टैब्लिशमेंट इसके अंदर क्या रोल प्ले करती है।